नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं डार्क स्टेट समाचार के साथ और आज आपसे एक स्पेशल गेस्ट को मिलवाने जा रही हूँ। वैसे तो इलेक्शन जिस तरह से करीब आते जा रहे हैं और सियासती लोग जो हैं वो रफ्तार जो है वो अपनी पकड़ रखी है। आज हमारे साथ ऐसे ही मशहूर एक लेडी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, निर्मल मोहाना जी, और सीधी बात इन्हीं से करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान करे ऐसा समय आए कि सब वैसा सही भारत हो जाए जो आज से 300 साल पहले था। मैम, सबसे पहले आज अगर हम सियासती बात करने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो हम लोग भविष्य देख रहे थे वो काफ़ी रफ्तार पकड़े हुए थे। आपको क्या लगता है आम आदमी का पार्टी का जो भविष्य है वो जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई भी काम जब करते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले एक एजुकेशनिस्ट हूँ, 38 साल सेवा दे के आई हूँ बच्चों के साथ पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में। तो जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अगर मैं एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी की दूँ तो आप देखें दिल्ली में कितना अच्छा काम हुआ है, कितने लोग खुश हैं। इसीलिए 2 बार केजरीवाल जी को जिताया गया है। और दूसरा पंजाब देखिए आप, कितना गढ़ था तो कांग्रेस का, कैसे वहाँ पे हर चीज़ को समाप्ति हुई है और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। देख, आम आदमी पार्टी आम आदमियों के लिए है, जहाँ पे हम जो हमारी जो हेड हैं केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, चाहे आप देख लीजिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने का जो जिम्मेवारी है वो इनको मनीष सिसोदिया जी को दे रखा है। तो आप देखिए काम कितना अच्छा हुआ है। आज वही दिल्ली है जहाँ प्राइवेट स्कूलों को महत्व नहीं दे के गवर्नमेंट स्कूलों में बड़े बड़े वीआईपीज़ भी अपने बच्चे डाल रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आप टीचर्स को देखिए। और अभी हाल ही में कंपटीशन एक होता है जो हिंदुस्तान के बेस्ट स्कूलों का चयन किया जाता है, जिसमें हज़ारों के हज़ारों स्कूल होते हैं। उसमें गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के स्कूल को बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया गया है। तो ये अपने आप में बोल रहा है हमें। मैम, कुछ लोगों का कहना था, ये तो दिल्ली की बात रही और पंजाब की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, पंजाब में भी ये देखा गया है। ऑन ग्राउंड लोगों का कहना है कि ये सिर्फ बातें रह गई हैं, पेपर वर्क रह गया है, लेकिन असली ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक साथ लोगों को नौकरियां देने के वादे, देन उसको पक्का करने के वादे, और फिर ग्राउंड में जाके ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों की जो एलिगेशंस हैं वो इस तरीके के लगाए जा रहे हैं। एलिगेशन बिल्कुल गलत हैं। पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा तो जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने कितने हज़ारों टीचर्स जो बहुत सालों से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थे उनको परमानेंट किया है, सैलरीज़ उनकी बढ़ाई हैं। तो देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं और हम उन लोगों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। और जब आप ग्राउंड लेवल से काम करते हैं और पेडेस्टल से काम करते हैं तो ऊपर पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और जम्मू कश्मीर की जो इतनी सारी समस्याएं हैं, आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने टीचर्स के मुद्दों को उठाया है? ये हमारी पार्टी थी, जिन्होंने जो इतने 130 दिनों से टीचर्स बैठे हुए हैं और रीलोकेशन की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इतनी सारी किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। और मैंने जो पिछले आपने देखा होगा, अगर आपने मेरा मीडिया का वो देखा होगा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं? आप खाली काउंसलिंग एंड मीटिंग एंड कमीशन बिठा देते हैं, 4-4, 5-5 मिनिस्टर्स की आप एक कमेटी बना देते हैं। कमेटियाँ बनाने से काम नहीं होगा। आप एट ए टाइम इमीडिएटली एक्शंस क्यों नहीं लेते हैं? आप फॉर एग्जांपल, मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और बच्चों को कोई परेशानी क्लास में हो रही है, टीचर मुझे आके बता रही है कि ये बच्चों की, तो एज ए प्रिंसिपल मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? हम यहाँ पे सिर्फ टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ग्राउंड लेवल के लोगों की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से एक लोगों को एक राहत मिली थी कि शायद वो जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में भी, अब यूटी है और यहाँ पे भी आकर आगे इनका भविष्य कुछ अच्छा ब्राइट दिख रहा था। लेकिन मनकोटिया साहब जिस तरह से आते हैं और कई लीडर्स ज्वाइन करते हैं दिल्ली में जाकर, उसके बाद धीरे धीरे लीडर्स जो है वो आम आदमी पार्टी से निकल भी जाते हैं, रिजाइन भी दे देते हैं। आखिर क्या वजह रही एकदम से आना और एकदम से छोड़ना? आप इसको किस तरह के नज़रिए से देखती हैं? मैं इसको एक हेल्दी, बिकॉज देखिए ये बड़ा इंडिविजुअल फैसला होता है। पार्टी किसी के घर में जाके इनवाइट तो करती नहीं, आप अपनी मर्जी से पार्टी में आते हैं। और जब आप पार्टी में आते हैं
तो आप बड़े गाने गाते हैं एक पार्टी के कि ये पार्टी वो है, और जब आप कोई काम नहीं करते हैं ग्राउंड लेवल पे, देखिए 3 महीने मनकोटिया साहब ने कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी के लिए, कहीं अप्रोच नहीं किया, किसी से मिले नहीं, कोई काम नहीं किया। काम करने का मतलब है जाइए ना। क्या मैम संगठन बन रहा था धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का? जम्मू यूटी में कश्मीर में यहाँ पे संगठन जो था वो काम चल रहा था, क्योंकि मनकोटिया साहब जैसे एक लीडर का होना और फिर छोड़ देना, उसी के साथ काफ़ी लीडर छोड़ना एक बहुत बड़ा जो संदेह है वो दे के जाते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी से। क्या आम आदमी पार्टी सर्वाइव करेगी, इसी तरह से आगे बढ़ेगी? आने वाली इलेक्शन जो है वो सिर पे हैं अब। क्यों नहीं बनेगी? एक पूरी आम आदमी पार्टी एक मनकोटिया साहब के सिर पे नहीं टिकी हुई है। और देखिए एक इंसान की क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इसी से पता चलती है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो इतनी बातें करते हैं, इतना प्रेज़ करते हैं, और जब आप छोड़ते हैं तो उसी पार्टी को आप, मैं शब्द उनके इस्तेमाल नहीं करूँगी बिकॉज आई एम मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ भी हूँ साथ साथ में, और एक वो स्टेटस है मेरा, तो मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगी जो मनकोटिया साहब ने किया पार्टी के लिए। आपको 3 महीने के अंदर ही पार्टी में ये नज़र आया कि पार्टी बहुत ख़राब है। पार्टियों को बनने में, पार्टियों को काम करने में, ग्राउंड लेवल से ऊपर लाने में समय लगता है। पेशेंस अगर आप में नहीं है, आप कहते हैं कि खीर बने और गरम गरम आपके मुंह में चली जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और जब आप छोड़ रहे हैं तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक ग्रेसफुली उसको छोड़िए ना, एक डिग्निटी के साथ। एक तो कहाँ है ये डिग्निटी? ऐसे मिनिस्टर तो आने ही नहीं चाहिए। और हमारी आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई भी इंसान जो पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो पार्टी के काम के लिए कोई कुछ नहीं करता है, और जो डिसिप्लिन में नहीं है, वो आम आदमी पार्टी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी उसी को बर्दाश्त करेगी जो आम आदमियों के लिए काम करे, उनकी समस्याओं को समझे, सुने। ये नहीं कि मैं अगर आया हूँ पार्टी में, मैंने अगर एज ए स्पोक्स पर्सन मैं ज्वाइन की है पार्टी, तो मैंने क्लियर कट, मुझे पता है कि मैंने मुद्दे उठाने हैं और आम आदमियों तक पहुँचाने हैं, मेरी आवाज़ जानी चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा कि कल को मैं इतने साल, 38 साल मुझे प्रोफेशन में हो गए तो मुझे कल को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। मैम जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, जम्मू से हमेशा भाजपा और कांग्रेस, और कश्मीर से देखा जाए तो पीडीडी और साथ में एनसी की ही बोलबाला जो है वो अभी तक रहा है। जम्मू कश्मीर एक इशू ही ऐसा रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी अब किन मुद्दों पे जो है आने वाले टाइम पे ये जो इलेक्शन जो है कंटेस्ट करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ जो मैं, क्योंकि एक प्रिंसिपल रह चुकी हूँ रेप्यूटेड डीपीएस की, और बहुत क्लोजली मैंने स्टेट के जो स्कूल्स हैं, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज़ पे हैं, आप जाके उनकी हालत देखिए। कई स्कूलों में टीचर ही नहीं है, बच्चे आके बैठे रहते हैं, ताले लगे हुए हैं। और भविष्य देखिए बच्चों का। देखिए कोई भी देश जब आगे बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब उसकी जो जनता है, उसके जो सिटीजन्स हैं, पढ़े लिखे हों। आप चाय बना के थोड़ा और पकोड़े तल के तो आगे नहीं कर सकते ना किसी को। और ये जो गवर्नमेंट है, आप देखिए जितनी भी यूटी के, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एलिगेशन नहीं मैं लगा रही हूँ, लेकिन आप देखें करप्शन में लिप्त हैं सारे। कोई भी ऐसा मिनिस्टर मुझे बताइए जिसके नाम पे करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। और ये पूछना चाहती हूँ क्या किया इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्या किया, खासकर जम्मू के लोगों के लिए क्या किया। अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप देखें कितना बेड़ा गर्क है। आप सड़कें देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, क्या है जम्मू में। मतलब हमारे हाईवे की हालत ये है कि 9-9, 10-10 दिन तक ट्रक्स जो हैं वो खड़े हैं, और करोड़ों रुपए का सामान जो है वो ये तो मैम समस्या गिन के आप बता रही हैं। अब मैं सवाल ये है कि किन मुद्दों पे इलेक्शन आएगी? ये मुद्दा सबसे मेन मुद्दा एजुकेशन है हमारा, और मेन मुद्दा जो है हमारा हेल्थ इश्यूज हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड पोस्टेड रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ पे भी, यहाँ पे भी, एंड ड्यूरिंग मानसबल में थे। बेटा मेरा यहाँ पे रहा है। दूर दराज के लोगों को कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आम आदमी पार्टी अगर आती है और ये यूटी के लोग अगर चाहते हैं कि देश में कुछ और इस जगह पे कुछ बदलाव हो, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि एजुकेशन जो है, और बिना टाइम लगाए साथ के साथ हम समस्याओं को सुलझाएं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मैंने देखिए ये मुद्दे के साथ, इस मुद्दे के साथ, एजुकेशन के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है। कैसे? कई स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं और आप परमानेंट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप परमानेंट करिए। कंट्रैक्चुअल बेसिस पे उनको, एडहॉक बेसिस पे, बच्चे जो पढ़े लिखे डिग्रियां लेके अपनी जेबों में घूम रहे हैं, उनको आप एडहॉक बेसिस पे टीचर्स लगाइए ना। तो क्या लगता है मैम, इन मुद्दों के साथ लोगों का सहयोग जो है वो मिलेगा? मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। आप देखें अपोजिशन में मैम एक
टक्कर जो है वो भाजपा के साथ है, इस बार केंद्र में भी है और हर जगह भाजपा का बोलबाला है, तो क्या लगता है कि भाजपा के साथ लड़ाई लेने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। आप आगे आने वाले समय में देखेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि आप दोबारा मेरा इंटरव्यू लेंगे और आप मुझे मुबारकबाद देंगे। और ये लोगों को सोचना है, हम तो आपको बता रहे हैं कि जो कमियां हैं, और इस खाली जुमलों से कुछ नहीं होता, मैं भी बैठ के आपको ये बोल सकती हूँ कि हम ये कर देंगे, बट अगर ऑन ग्राउंड हमें समय तो देना पड़ेगा। आप देखिए यूटी की हालत देखिए, आप चाहे गरीब आदमी है, आप जीएमसी हॉस्पिटल में जाके देखिए ना। तो मैम उनको क्या बोलेंगे आज जिन्होंने ज्वाइन करके छोड़ा है आम आदमी पार्टी को? जिन्होंने ज्वाइन करके छोड़ा है, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज अगर आप अपने लिए इंडिविजुअल सेल्फिश होके अपने लिए सोच रहे हैं तो आम आदमी पार्टी उस हर इंसान के लिए नहीं है जो इंडिविजुअलिस्टिक है, जो मिलके काम करके टीम वर्क में काम करना चाहती है। आम आदमी पार्टी उसी के लिए है। और हमें जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं आम आदमी पार्टी में, डिसिप्लिन चाहिए। इनडिसिप्लिन कोई भी आदमी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। तो मैम जनता के लिए एक मैसेज क्या रहेगा? जनता के लिए मैसेज ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस यूटी में कुछ सुधार हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, एजुकेशन फैसिलिटीज़ में, एम्प्लॉयमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इस बार एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, आम आदमी पार्टी को दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से स्पोक पर्सन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आखिर आगे चल के देखेंगे कि आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है और कितना लोगों को अपने साथ जोड़कर आगे इलेक्शंस के लिए तैयार होती है। तो अपने कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए आज्ञा। मैं राबिया कजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।